नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज के इस वीडियो में आपको भक्तिन पाठ का सार बताने वाला हूँ, माफ करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पाठ को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर इस फैमिली को और बड़ा करने में मदद करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन जो है यह एक छोटे कद की दुबली शरीर वाली एक स्त्री है, गांव में रहने वाली स्त्री है। इसकी आंखें छोटी हैं, होंठ पतले हैं और हमेशा गले में जो है ना एक कंठी की माला जो है वो पहनती है। अच्छा, ये इसका नाम भक्तिन क्यों पड़ा वो तो आपको आगे पता चलेगा। इसका असली नाम जो था ना, असली नाम वह लक्ष्मीन था, मतलब लक्ष्मी, ठीक। लेकिन यह उसके एकदम विपरीत थी, उल्टा थी। इसलिए जो है ना उसने लेखिका को अपना नाम प्रयोग करने से मना कर दिया। तो उसी लिए हो सकता हो, संभवतः हो कि जो लेखिका है उन्होंने कंठी माला देख के इसका नाम भक्तिन रख दिया होगा। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की है लक्ष्मी यानी भक्तिन। उसका पालन पोषण जो उसकी सौतेली माँ ने किया था। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में कर दी गई और गौना जो है वो 9 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। हड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया था। विमाता को, मतलब जो सौतेली माँ, उसको हमेशा डर सा होता था कि कहीं लक्ष्मी के पिता सारी जायदाद उसके नाम न कर दे, लक्ष्मी के नाम न कर दे। इसलिए लक्ष्मी के पिता की जब तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए एकदम गंभीर, तो उसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं पहुंचाई गई। और लक्ष्मी हुआ यूँ कि जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई। और उसका दुखद समाचार लक्ष्मी को कब पता चला? वो तब पता चला जब लक्ष्मी अपने मायके आई। उस तक समाचार नहीं पहुंचाई गई थी, जब वह मायके आई तब पता चला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया और अपनी पूरी भड़ास जो है अपने, तब पिताजी की जो मृत्यु हो गई उसकी पूरी भड़ास जो है वो अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया। और हाँ, पानी नहीं पिया तो फिर वापस वो लौट आई तुरंत, ठीक है ना, ससुराल लौट आई अपने, क्योंकि भाई सौतेली माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा था, तो वापस आ गई। ससुराल में भी भक्तिन को अब बहुत भली भांति बोलने लगे, मतलब दुख ही मिल रहा था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी जो है उसकी शादी सबसे छोटे वाले बेटे के साथ हुई थी और लक्ष्मी को जो है यानी भक्तिन को जो है घर का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि जो जेठानियाँ थी वो अपने पुत्र के साथ मौज मस्ती कर अपने घर में रहती थी, मौज मस्ती करती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का जैसे ही विवाह किया उसके बाद ही जो है भक्तिन के पति का देहांत हो गया। उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए उसने क्या किया, अपने बाकी बेटियों का भी विवाह कम उम्र में ही कर दिया। अब जायदाद के लिए उसके घर में, परिवार में लड़ाई झगड़े चलने लगे थे। इसलिए उसने क्या किया, अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य तो उसके साथ ही चलता चला गया। वही कहावत है, मतलब उसका दुर्भाग्य भाई साथ ही नहीं छोड़ रहा है उसका। क्योंकि हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि दामाद आ गए, घर जमाई बनकर रहने लगे। उसके बाद उसका भी निधन हो गया और वह फिर दुख से घिर गई। जेठ के लड़के का जो साला है वो लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए जिद में जबरदस्ती घर में घुसा आया। तो जो बड़ी बेटी है उसने अच्छी तरीके से उसको पिटाई करके उसको भगाया। फिर उस युवक ने सभी से झूठ बोल दिया कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था और इसकी बात में आकर जो पंचायत ने उसे पति पत्नी के साथ, मतलब पति पत्नी बनकर रहने के लिए एक साथ रहने का निर्णय भी सुना दिया। इन्हें दुखी होकर, मतलब पंचायत का दुखी होकर भाई पंचायत का जो है फैसला, निर्णय जो है वो मानना पड़ा। किंतु हुआ यूँ कि अब घर में गरीबी होने लगी थी, झगड़े होने लगे थे। लगान समय पर न चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड भी सहना पड़ने लगा था। इस अपमान और कलंक को भक्तिन जो है वो सह नहीं सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई। अब शहर में क्या होता है दोस्तों कि जो भक्तिन है वह लेखिका के पास रहकर उसके घर में काम करने लगी। सुबह के समय भक्तिन जो है वो नहाकर लेखिका की धुली धोती जो है वो पहनकर 2 मिनट जप कर लिया करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ देती, फिर खाना बनाती।
भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने के लिए तैयार रहती, लेकिन खुद को जो है ना वो दूसरों जैसा बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखा को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषताएं भी बताई और वह गांव की भांति लेखा को ओए कहकर ही बुलाती थी। लेखिका जब रुपए पैसे इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन जो उन्हें इकट्ठा करके मटकी में डाल देती और लेखिका के पूछने पर वह शास्त्रार्थ करते हुए कहती कि रुपए को जो है उसने संभाल कर रख दिया है। इसी प्रकार से उसने सिर मुड़वाने की बात पर लेखिका से कहा कि सिर मुड़वाना तीर्थ सिद्ध तीर्थ मुड़वाकर तीर्थ जाते हैं। सिर मुड़वाकर मतलब तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर करने वाली नियम पर भक्तिन ने बहुत बड़े तर्क के साथ उनकी यह बात टाल दी कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। हस्ताक्षर वाली बात पर लेखा के हस्ताक्षर वाली बात पर जो है नियम पर जो है भक्तिन बोल दी तर्क के साथ, बड़े तर्क, बहुत बड़ा तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि यदि वह पढ़ने लगी तो घर कौन संभालेगा, होटल में आके खाएंगे, ये मतलब ये छोड़ो। उन्होंने बस इतना बोला कि गृहस्थी कौन देखेगा अगर मैं पढ़ने लगी तो। आगे क्या होता है कि लेखिका के साथ भक्तिन जो है हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वह उससे मदद ले लेती थी। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई। आगे क्या होता है दोस्तों कि भक्तिन की बेटी और दामाद जब भक्तिन को बुलाने आते हैं तो वह लेखिका को छोड़ने का मन नहीं बना पा रही थी। वह लेखिका को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, उसका मन नहीं कर रहा था। लेखिका के सामने भक्तिन ने धन के महत्व को भी कम कर दिया। वो लेखिका के लिए अपना सब कुछ लौटाने को तैयार थी, धन छोड़ने को तैयार थी। इन दोनों के बीच में स्वामी और सेविका का संबंध बन चुका था, आत्मिक संबंध बन चुका था, आत्मिक संबंध विकसित हो गया था। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान जो है ना वो लेखिका की इच्छा अनुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती भी थी और लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई, वह दूर नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार दोस्तों भक्तिन और लेखिका के बीच में अत्यंत जो है ना गुण संबंध स्थापित हो चुका था। तो यह था पाठ भक्तिन। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो यार तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, 2 बार शेयर बोल दिया, सॉरी। और हाँ, कमेंट करना, आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी सभी वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो खोजने में। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो मैं हर वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ, आप हर वीडियो के नीचे लिंक जरूर चेक किया करो, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो, ठीक है। और ये बहुत सारी डिटेल चीज़ें जो भी आपके लिए कुछ नया अब होता है अपडेट तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।